नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा, तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनकी अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास ना जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां सरसब्ज नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, नामदाता। तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और शराब पीते थे, तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हो कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे अपशब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने। बहुत प्रसन्न हुई, बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति अच्छा देखो, हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी, या तो गुरु कामी है और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा। लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे हैं तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहे देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे नहीं। अगर शरणागत हुए हो गुरु के तो दिल को अगर रात कहो, रात हमारे गुरु जी दोष कैसे, क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो मां से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा न करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया और हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया